लोग सोशियोलॉजी का जो है चैप्टर 6 स्टडी करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल चेंज। इसका हिंदी मीनिंग हुआ सामाजिक परिवर्तन। देखिए, हम लोगों ने द सोसाइटी समाज के बारे में जाना है, तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है सोशल चेंज। समाज के अंदर जो है परिवर्तन जो है वो किस तरीके से होता है, क्या परिवर्तन होता भी है या नहीं होता है, इस बारे में जो है हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। जब हम बात करते हैं सोसाइटी की, समाज की, तो सोसाइटी का जो नेचर होता है ना वो डायनेमिक होता है, मतलब उनमें निरंतरता पाई जाती है, उसमें जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक सोसाइटी है तो वो जैसा पहले था वो आज भी वैसा है, कल भी वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं होता। मतलब वो फिक्स नहीं है, उसमें जो है निरंतरता पाई जाती है। वो जो होता है सोसाइटी वो डायनेमिक इन नेचर होता है, वो निरंतर जो है परिवर्तनशील होता है। ठीक है, मतलब हमारे आसपास जो है जो भी चीजें हम देख पा रहे हैं उनमें क्या हो रहा है, लगातार जो है एक समय के साथ जो है परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लेकिन ये परिवर्तन जो है ना वो फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है समाज में जो परिवर्तन है वो काफी ज्यादा तेजी से हो रहा हो, या हो सकता है समाज में जो परिवर्तन है वो काफी ज्यादा धीमी गति से हो रहा हो। लेकिन समाज में जो है वो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमारा समाज है वही डायनेमिक नेचर रखता है। इसीलिए जो है हमें समाज में समय समय पर या फिर एक जो है खास टाइम पीरियड के दौरान भी क्या देखने को मिलता है, समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर की जो शुरुआत है हम इंट्रोडक्शन के साथ करते हैं। ठीक है, परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है, जो चेंज है वो लॉ ऑफ नेचर है। जो आज है वो लगभग जो है मैक्सिमम चांस है कि वो कल से जो है कुछ ना कुछ अलग होगा। जो आज है वो कल से अलग होगा, उसमें कुछ ना कुछ जो है डिफरेंसेस प्रेजेंट होंगे। और मनुष्य का जो जीवन है ना उसमें क्या होता है, लगातार परिवर्तन जो है देखने को मिलता है, क्योंकि चेंज जो है वो लॉ ऑफ नेचर है। तो मनुष्य के जीवन में भी जो है हमेशा क्या होता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार जो सोशल लाइफ है, जो हमारा समाज है, उसमें भी जो है हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, सोशल चेंज कहते हैं। कोई भी व्यक्ति ना इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि सामाजिक परिवर्तन जैसे सोशल चेंज जैसी जो है चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वो इस चीजों को देख पा रहा है ना। समाज का कहीं पे विकास होता है, फिर हो सकता है उसका विनाश हो गया, या हो सकता है थोड़ा जो है डाउन चला गया, उनका जो चेंजेस है वो अपर वे में ना होके डाउन वे में हो गया, मतलब उसमें परिवर्तन जो है सकारात्मक ना होके नकारात्मक हो गया। ये भी परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, किसी भी तरीके का परिवर्तन हो, लेकिन समाज में जो है वो परिवर्तन मौजूद है, समाज में जो है परिवर्तन होता है। कोई भी व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो समाज के विकास को भी देख रहा है, वो उसके विनाश को भी देख रहा है, और कहीं होता है समाज में कुछ नया चीज भी हमें देखने को मिलता है, समाज का नवीनीकरण भी हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है इस बात की ओर इशारा कर रही है कि समाज में जो है परिवर्तन होता है। जिस तरह प्रकृति का लॉ है परिवर्तन, और ये जो लॉ है वो ह्यूमन के जो लाइफ है उस पर भी अप्लाई हो रहा है, ठीक उसी तरह जो सामाजिक जीवन है, जो समाज है हमारा, उस पर भी जो है ये लॉ क्या करता है, वर्क करता है। और इसी कारण जो है हमें समाज में भी जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। अब समाज में उपस्थित जो भी चीजें प्रेजेंट है आसपास, चाहे पेड़ पौधे हो, लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, या फिर कोई कल्चर हो, तो इस तरीके से जो भी हमारी संस्कृति है, आर्थिक स्थिति है, ये सारी चीजें जो है इनमें से किसी ना किसी लेवल पे जो है हमें चेंज देखने को क्या होता है, वो मिल ही जाता है। तो समाज के बारे में, सोशल चेंज के बारे में एक स्टेटमेंट कहा गया है कि जो समाज है ना वो ऐसी व्यवस्था है, मतलब समाज जो है एक ऐसी व्यवस्था है जो कॉम्प्लेक्स है, जो जटिल है, और जिसमें क्या होता है हमें निरंतर जो है परिवर्तन देखने को मिलता है, निरंतर लगातार उसमें जो है हमें चेंज देखने को मिलता है। और कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें आज तक परिवर्तन हुआ ही ना हो सकता है परिवर्तन होने में किसी सोसाइटी का जो गति है, जो उसकी रफ्तार है, वो बहुत ज्यादा फास्ट चेंज हो रही हो, और किसी सोसाइटी का जो सोसाइटी में जो है चेंज हमें बहुत ज्यादा स्लो देखने को मिल रहा हो, उसकी गति जो भी रही हो, लेकिन समाज में जो है परिवर्तन देखने को मिलता ही है। ऐसा नहीं है कि परिवर्तन हो ही नहीं रहा हो सकता है उसकी गति धीमी हो या उसका रफ्तार तेज हो, लेकिन सोशल चेंज जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन। डेविड जो है उनके अकॉर्डिंग सोशल चेंज का जो है कि डेफिनेशन दिया गया है। ठीक है, इस डेफिनेशन में वो यही कहना चाह रहे हैं कि सामाजिक जो परिवर्तन है, सोशल जो चेंज है, इनसे उनका इस सोशल चेंज से ये तात्पर्य है कि सामाजिक परिवर्तन हम तब कहेंगे जब समाज की जो संरचना है और उनके जो कार्य है, आज का जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का और उनके फंक्शन में जो है परिवर्तन होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, सोशल चेंज कहा जाता है। तो ये समझ में आ गया इनका डेफिनेशन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल चेंज। ठीक है,
जब हम बात कर रहे हैं सामाजिक परिवर्तन का, सोशल चेंज का, तो उनकी प्रकृति क्या है और उनका विशेषता जो है क्या है। तो इतना सारा जो है वो नेचर और कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बताया गया है पॉइंट के थ्रू। इसको जो है हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, सोशल चेंज इज अ यूनिवर्सल फिनोमिना। कहने का मतलब ये है कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल फिनोमिना है। क्योंकि देखिए इसको यूनिवर्सल फिनोमिना इसलिए कहा गया है कि जो सामाजिक परिवर्तन है ना वो एग्जिस्ट करता है, चाहे कोई भी समाज हो, हमें वहां पे जो है सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलता है, उसमें जो है चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा कोई भी समाज नहीं है जो मतलब रुक सा गया हो, मतलब गतिहीन हो, उसमें मोशन ही नहीं हो रहा हो, उसमें गति ही नहीं हो रहा हो सकता है कि किसी में धीमा गति हो रहा हो, किसी में फास्ट जो है चेंज हो रहा हो, कोई स्लो चेंज कर रहा हो कोई सोसाइटी, और कोई जो है बहुत ज्यादा फास्ट चेंज कर रहा हो, लेकिन चेंज जो है ना वो एग्जिस्ट करता है। मतलब समाज के अंदर जो है वो परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। कोई भी ऐसा समाज नहीं है जो बिल्कुल रुका हुआ है। इसीलिए जो है सामाजिक परिवर्तन जो सोशल चेंज है उसे यूनिवर्सल बताया गया है, इकोनॉमिक बताया गया है, जो हमें हर जगह देखने को मिलेगा, हर समाज में देखने को मिलेगा। इसकी रफ्तार भले ही धीमी और तेज हो सकती है, लेकिन ये एग्जिस्ट जो है हर जगह करता है, हर सोसाइटी में करता है। दूसरा है हमारा, सोशल चेंज इज अ कम्युनिटी चेंज। मतलब सामाजिक परिवर्तन जो है वो एक सामुदायिक परिवर्तन होता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम बात कर रहे हैं सोशल चेंज की, तो सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं उनमें से मान लेते हैं किसी एक व्यक्ति के जीवन में कुछ परिवर्तन आ गया, तो इस परिवर्तन को जो है हम सोशल चेंज तो नहीं कह सकते ना, सामाजिक परिवर्तन तो नहीं कह सकते, तो सामाजिक परिवर्तन हम किसे कहेंगे। तो ये दूसरा यही कह रहा है कि जो सोशल चेंज इज अ कम्युनिटी चेंज, मतलब सामाजिक परिवर्तन जो है वो एक सामुदायिक परिवर्तन होता है। जब एक कम्युनिटी लेवल पर जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है, मतलब देखिए जब हम बात करें सोसाइटी की और कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी से जो है वो सोसाइटी बड़ा होता है ना। तो जब ये चीजें जो चेंज है वो कम्युनिटी लेवल पे हमें देखने को मिले, एक सामुदायिक लेवल पे जो है जब हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, तभी हम उसको सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं, तभी हम उसको सोशल चेंज कह सकते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में, एक सोसाइटी में रह रहे एक व्यक्ति, दो व्यक्ति के जीवन में या पांच व्यक्ति के जीवन में हमें कुछ परिवर्तन देखने को मिल गया, तो इस बेसिस पे जो है उसको सोशल चेंज नहीं कह देंगे, सामाजिक परिवर्तन नहीं कहेंगे। वो परिवर्तन जो है एटलीस्ट जो है कम्युनिटी लेवल तक जो है हमें दिखना चाहिए, एक समुदाय के लेवल पर जो है कम से कम हमें जो है उतना जो है दिखना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, सोशल चेंज कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा, स्पीड ऑफ सोशल चेंज इज नॉट यूनिफॉर्म। मतलब सामाजिक परिवर्तन का जो स्पीड होता है, जो उसकी गति होती है, वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, मतलब एक जैसी नहीं रहती है। जैसा कि अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो किसी सोसाइटी में, किसी समाज में बहुत धीमा होता है, किसी में बहुत ज्यादा जो है रफ्तार से चलता है। तो उसका जो स्पीड होता है, उसका जो गति होता है वो एक जैसा नहीं रहता है, कभी फास्ट होता है तो कभी स्लो होता है, ये भी इसका नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक है। फोर्थ है हमारा, सोशल चेंज अकर एज अ एसेंशियल लॉ। जब हम बात कर रहे हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन है ना वो एक आवश्यक नियम है, मतलब ये जो है सोशल चेंज जो है ये क्या है, एक आवश्यक नियम है, एक जो है आवश्यक नियम है, ये लॉ है। तो जब हम बात कर रहे हैं सोशल चेंज अकर एज ऑन इसेंशियल लॉ, सामाजिक परिवर्तन क्या है, वो एक आवश्यक नियम है। देखिए परिवर्तन जो है वो लॉ ऑफ नेचर है, और मनुष्य जो है उसके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, मनुष्य का जो अपना रुचि है, अपनी आवश्यकता है, वो समय के साथ बदल रही है। तो सोसाइटी के लिए भी जो है ना ये एक नियम है। मान लीजिए ये जो सोशल चेंज है, सामाजिक परिवर्तन है, वो सोसाइटी का, ये नेचर का तो लॉ है ही कि जो है उसमें चेंज देखने को मिलेगा, तो सोसाइटी का भी जो है ना वो लॉ ही है, एक तरीके से नियम ही है कि सामाजिक परिवर्तन जो है उसमें हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, डेफिनेट प्रिडिक्शन ऑफ सोशल चेंज इज नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है सामाजिक परिवर्तन को लेके जो है एक अनुमान जो है लगा सकता है, लेकिन एकदम फिक्स अनुमान, एक एक्यूरेसी के साथ जो है बिल्कुल एक्यूरेट ये होगा ही होगा, इस तरीके का जो है अनुमान कोई भी व्यक्ति नहीं लगा सकता। देखिए सोशल चेंज की जब हम बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि समाज में एक लेवल पे जो है एक स्टेप जो है चेंज हो रहा है तो उसको जो है बस उसी बेसिस पे जो है सोशल चेंज हो गया, नहीं। समाज के सारे पहलू जो है उनमें क्या हो, उनमें से किसी में भी परिवर्तन होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, सामाजिक परिवर्तन ही कहेंगे। तो कोई भी व्यक्ति जो है प्रिडिक्शन तो कर ही सकता है कि जैसे आज से इतने साल बाद जो है समाज में जो है वो टेक्नोलॉजी का और ज्यादा विकास देखने को मिलेगा, तो कोई भी व्यक्ति जो है इस तरीके का अनुमान लगा सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति फिक्स प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है कि इस तरीके का चेंज इतने समय के अंदर इतने लोगों के बीच जो है इस सोसाइटी में जो है देखने को मिलेगा। ये कोई भी व्यक्ति जो है बस बोल सकता है, लेकिन एक फिक्स प्रिडिक्शन जो है उसका अनुमान जो है नहीं लगा सकता है।
नेक्स्ट है हमारा सोशल चेंज, चेन रिएक्शन सीक्वेंस। कहने का मतलब ये है कि जो सामाजिक परिवर्तन है ना, वो एक चेन रिएक्शन सीक्वेंस जो है वो प्रेजेंट करता है, वो शो करता है। कहने का मतलब ये है कि समाज के एक पहलू में अगर हमें परिवर्तन देखने को मिलता है ना, तो उसका इफेक्ट जो होता है वो समाज के दूसरे पहलू पर जो है देखने को मिलता है। जैसे मान लेते हैं इकोनॉमिकल कंडीशन जो है सोसाइटी का, उसके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ा या उसमें जो है चेंज देखने को मिला, तो क्या सिर्फ वही तक ये चेंज सीमित रह गया? नहीं, क्योंकि उसका जो इफेक्ट है वो पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजन, मतलब इस तरह की जो और भी हमारे समाज में चीजें एग्जिस्ट कर रही है, उनपे भी जो है इनका जो है चेंज का इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए जो है इसको क्या बोला गया? चेन रिएक्शन सीक्वेंस। मतलब एक चेन रिएक्शन की तरह जो है ये वर्क करता है। एक में चेंज हुआ तो इसका इफेक्ट दूसरे, तीसरे, चौथे पे भी हमें देखने को मिलेगा। एक के साथ साथ चार और चीजें भी जो है समाज में क्या हो गई? परिवर्तित हो गई। नेक्स्ट है हमारा इम्पॉसिबल टू मेजर सोशल चेंज। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन जो है ना, उसको मापना, उसको मेजरमेंट करना ये इम्पॉसिबल है। मतलब सामाजिक परिवर्तन के बारे में हम बात तो कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हाँ देखिए समाज में जो है इस तरह का परिवर्तन जो हमें देखने को मिला है, जो इतने समय में हुआ है, और आगे भी जो इस तरीके का परिवर्तन हो सकता है, हम एक अनुमान भी लगा सकते हैं। वो बिल्कुल फिक्स वो हो ही जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि इसको सोशल चेंज को मेजर करना क्या है, वो इम्पॉसिबल है। हमारे पास ऐसा कोई भी यूनिट नहीं है, ऐसा कोई भी जो है मेजर करने के लिए सोशल चेंज को इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? सामाजिक परिवर्तन को मापा जा सकता है और उसे जो है किसी यूनिट में जो है उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। ऐसा हमारे पास जो है कुछ भी है। ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेचर एंड स्पीड ऑफ सोशल चेंज इज अफेक्टेड बाय एंड रिलेटेड टू टाइम फैक्टर। सामाजिक परिवर्तन जो होता है ना, वो और उसका जो स्वरूप होता है वो समय से जो है वो प्रभावित होता है। कहने का मतलब यही है कि मान लीजिए एक समय था, मान लीजिए जब हम बात कर रहे हैं 1947 से पहले का, तो हो सकता है उस समय भी सोशल चेंज जो है हो रहे हैं, लेकिन इनकी स्पीड जो है हो सकता है बहुत ज्यादा स्लो होगी। लेकिन जब बात कर रहे हैं हम 1947 के बाद का सोशल चेंज का, तो उनका स्पीड क्या है? वो काफी ज्यादा रफ्तार से चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो क्या होता है कि समय का जो है ना, समय से जो है, टाइम से जो है ये सोशल चेंज और उसका जो स्वरूप है, जो उसका नेचर है, वो क्या होता है? वो प्रभावित होता है। तो ये सारा पॉइंट हमारा क्या था? नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल चेंज था। ये समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग सोशल चेंज। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो सामाजिक परिवर्तन है, जो सोशल चेंज है, उनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कारक हैं, जिसका जो प्रभाव है हमें सामाजिक परिवर्तन पर देखने को मिलता है। सोशल चेंज को जो है वो फैक्टर क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं, मतलब ये कुछ फैक्टर दिए गए हैं जो क्या कर रहे हैं कि सोशल चेंज को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहे हैं। तो जब हम स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर कहने का मतलब ये है कि जो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, जो जैविक कारक होते हैं, वो भी क्या करते हैं? सोशल चेंज को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं, उसको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं मतलब किसी एक टाइम पे जो है किसी समाज में जो है किसी सोसाइटी के अंदर किसी तरीके का जो है महामारी देखने को मिला, जैसे कोविड ही आ गया। तो ये क्या है? एक तरीके का बायोलॉजिकल फैक्टर है, जिसके कारण जो क्या कर रहा है? जो सोशल चेंज को क्या कर रहा है? इफेक्ट कर रहा है, उसको क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा मान लेते हैं सोसाइटी के अंदर जो है मेल फीमेल का जो रेशियो है वो कम या ज्यादा है। मान लीजिए फीमेल बहुत ज्यादा है या मेल बहुत कम है, या फिर मेल बहुत ज्यादा है फीमेल बहुत कम है। तो ये जो फैक्टर है, ये जो रेशियो है कम और ज्यादा, ये भी किस तरीके का फैक्टर है? एक सोसाइटी के अंदर एक बायोलॉजिकल फैक्टर है, जो क्या कर रहा है? सोशल चेंज को क्या कर रहा है? इफेक्ट कर रहा है। सोशल चेंज जो है सामाजिक परिवर्तन को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। क्योंकि ये जो रेशियो है, इसमें जो डिस्बैलेंस है, इसके कारण जो है हमारे समाज में जो है परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इसीलिए जो है क्या है? बायोलॉजिकल फैक्टर को सोशल चेंज को जो है प्रभावित करने वाला एक पहला और इम्पोर्टेंट फैक्टर बताया गया है। दूसरा है हमारा नेचुरल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर। कहने का मतलब ये है कि जब हम बात कर रहे हैं नेचुरल की, तो कुछ नेचुरल चीजें होती है जैसे बाढ़, भूकंप, ठीक है, इस तरीके की जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, ये भी क्या करती है? ये भी हमारे सोशल चेंज के ऊपर क्या करती है? प्रभाव डालती है। ये भी उसको क्या करती है? इफेक्ट करती है। मान लीजिए कहीं पे बहुत ज्यादा जो है बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, जिसके कारण से वो एरिया बहुत ज्यादा जो है डिस्ट्रॉय हो गया। तो उस कंडीशन में क्या हो गया? वहां के जो लोग हैं वो कहीं पे नई जगह पे जाके वो लोग रहने लगेंगे, और जब वो नई जगह पे जाएंगे, पुरानी जगह पे जहाँ वो रह रहे थे उनका अपना कुछ अलग कल्चर था, वो अलग तरीके से रह रहे थे। लेकिन जब वो नई जगह पे गए तो वो पुराने चीजों को छोड़ के वो क्या कर रहे हैं? नई चीजों को जो है वो अपना रहे हैं। तो ये भी क्या है? ये भी समाज के लेवल पर जो है एक परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है।
किसके कारण देखने को मिला? तो प्राकृतिक चीजों के कारण जो है, प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो है हमें देखने को इस तरीके के जो है परिवर्तन देखने को मिले। दूसरा हमारा ज्योग्राफिकल फैक्टर। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति जिस एरिया में रह रहा है उनका जो भौगोलिक क्षेत्र है वो कैसा है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा एरिया में रह रहा है जहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब पहाड़ों से घिरा हुआ है, या फिर वहां पे किसी चीज की सुविधाएं नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो वो भी क्या करेगा, सामाजिक परिवर्तन को, सोशल चेंज को जो है वो इफेक्ट करेगा। हो सकता है वहां पे जो ज्योग्राफिकल फैक्टर के कारण वहां का जो सोशल चेंज है वो क्या धीमा हो सकता है फास्ट। ज्योग्राफिकल फैक्टर था जो भौगोलिक कारक था, उसने भी क्या किया, सोशल चेंज को क्या किया, इफेक्ट किया। इस तरह का एरिया अगर जिसमें कोई व्यक्ति रह रहा है, कोई इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है, पहाड़ से घिरा है और सड़क नहीं है, जाने के लिए पीने का पानी नहीं है, तो जो ज्योग्राफिकल फैक्टर हुए, जो भौगोलिक कारक हुए, वो भी क्या कर रहा है, सामाजिक परिवर्तन के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। हो सकता है यहाँ के लोग जो रह रहे हैं उनमें परिवर्तन हो, चेंज हो, लेकिन काफी धीमा हो, क्योंकि वो लोग अदर चीजों के बारे में उनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट आता है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। देखिए टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होगा तो वो क्या करेगा, वो भी हमारे समाज में जो है परिवर्तन लाने की कोशिश करेगा। अब टेक्नोलॉजी का विकास जो है किस जगह पे कितनी मात्रा में हो रहा है, कितनी अधिक मात्रा में या कम मात्रा में हो रहा है, ये क्या करेगा, समाज के लेवल पर जो है परिवर्तन लाने की कोशिश करेगा। जैसे पहले के समय में अगर टेक्नोलॉजी जो है बहुत कम थी या उसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी, उस समय का सोसाइटी के बारे में देखें, और आज के समय में जब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, इंटरनेट सुविधाएं अवेलेबल है, बहुत सारे टेक्निक है, बहुत नई नई तरीके की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो आज और उस समय की जब हम समाज की तुलना करें तो उसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो टेक्नोलॉजी का होना ना होना ये भी क्या कर रहा है, हमारे सामाजिक परिवर्तन को, सोशल चेंज को क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर जब हम बात करते हैं संस्कृति की, तो कल्चर में कोई फिक्स चीज नहीं होता, उसमें भी जो है समय के साथ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। जैसे जब हम बात करते हैं इंडियन कल्चर की, तो उनके ऊपर जो है थोड़ा वेस्टर्न कल्चर का जो है इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, कल्चर के कारण जो है सोसाइटी जो है, मतलब सोशल चेंज जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो कल्चर भी जो है क्या है, एक फैक्टर है जो किसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, सामाजिक परिवर्तन के ऊपर, सोशल चेंज के ऊपर। क्योंकि अगर इंडियन कल्चर को लोग साइड रख के अगर वेस्टर्न कल्चर को वो अपना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक कल्चरल फैक्टर हो गया जो क्या ला रहा है, इंडियन सोसाइटी में क्या ला रहा है, चेंज ला रहा है। उस चेंज को हम क्या कहेंगे, सोशल चेंज कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल फैक्टर। जब हम बात करें पॉलिटिकल फैक्टर की, तो पॉलिटिशियन होते हैं, उनके द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते हैं, उनका भी जो है हमारे सोशल चेंज के ऊपर जो है इफेक्ट पड़ता है। चाहे वो इनकम टैक्स से रिलेटेड वो कुछ नियम कानून बनाए, पहले कुछ था, आज कोई नए पॉलिटिशियन आए, उनका कुछ नया रूल है, तो उससे क्या होगा, वो भी जो है हमारे सोशल चेंज को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। जीएसटी से रिलेटेड मान लीजिए उन्होंने कुछ जो है रूल बनाए, तो ये सारी चीजें मिलकर क्या कर रही है, ये जो है हमारे सोशल चेंज को, सामाजिक परिवर्तन को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है ये नियम। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिकल फैक्टर। जो इकोनॉमिकल फैक्टर होता है वो भी क्या कर रहा है, हमारे सामाजिक जो चेंज है उसको क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। कहीं पे इकोनॉमी मतलब किसी एक टाइम पे जो है बहुत ज्यादा मंदी देखने को मिली, कहीं पे जो है मंदी नहीं है, ठीक ठाक इकोनॉमिकल स्टेटस चल रहा है, इकोनॉमिकल लेवल पे सोसाइटी का ठीक ठाक है। तो ये जो फैक्टर है इकोनॉमिकल लेवल पे जो है वो भी क्या कर रहा है, हमारी सोसाइटी के अंदर जो है चेंज ला रहा है, वो भी जो है हमारे सामाजिक परिवर्तन को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, सोसाइटी की जब हम बात कर रहे हैं तो उनके अंदर कौन रह रहे हैं, लोग भी तो रह रहे हैं ना। तो लोगों का व्यवहार जो है, बिहेवियर जितना ज्यादा अच्छा होगा, मैक्सिमम लोगों का सोसाइटी में रह रहे जो मैक्सिमम लोग हैं उनका बिहेवियर जितना ज्यादा अच्छा होगा, उतना चांसेस है कि सामाजिक जो परिवर्तन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में। और जितना ज्यादा निगेटिव देखने को मिलेगा, वो जो सोशल चेंज तब भी होगा, चाहे पॉजिटिव उनका बिहेवियर हो चाहे निगेटिव बिहेवियर हो, लेकिन वो जो सोशल चेंज होगा वो निगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं वो भी क्या करते हैं, हमारे सोशल चेंज को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो हम बात करें लीगल फैक्टर की, तो लीगल फैक्टर भी क्या करते हैं, सोशल चेंज को जो है प्रभावित करता है। जैसे मान लेते हैं दहेज प्रथा के खिलाफ जो है कुछ कानून बनाए गए, बाल विवाह के जो है अगेंस्ट में कुछ कानून बनाए गए। तो ये नियम क्या कर रहा है, अगर ये कानून नहीं थे तब का समाज और जब ये कानून बनाए गए तब का समाज, तो देखिए तो ये चेंज ला रहा है ना। तो ये क्या हो गया, एक लीगल फैक्टर है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें समाज के लेवल पे जो है चेंज देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक फैक्टर है जो सोशल चेंज को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल चेंजेस। जो समाज सुधारक होते हैं उनकी भूमिका। देखिए समाज सुधारक की जब अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए,
स्वामी विवेकानंद हो गए। तो इस तरीके के जो लोग हैं, जो समाज सुधारक हैं, वो क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए विधवा विवाह, जैसे विधवा पुनर्विवाह को जो है प्रारंभ करवाना, सती प्रथा का अंत कराना, दहेज प्रथा का के खिलाफ जो है आवाज उठाना। तो इस तरीके से जो है समाज सुधारक की भूमिका वो भी क्या करती है, समाज में जो है परिवर्तन लाने का काम करती है। जैसे मान लीजिए जब सती प्रथा थी तब का समाज, लेकिन उसके अगेंस्ट जो है कोई समाज सुधारक आगे आए और उन्होंने इसका विरोध किया, उसके बाद जो है समाज में परिवर्तन देखने को मिला। तो जो सामाजिक परिवर्तन है उसमें जो समाज सुधारक होते हैं, जो सोशल चेंजर लोग होते हैं, उनका भी जो होता है इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये सारे फैक्टर थे जो क्या कर रहे थे, सोशल चेंज को जो है प्रभावित कर रहे थे। इनकी वजह से हो सकता है सामाजिक परिवर्तन धीमा हो, स्लो हो, या फिर बहुत ज्यादा स्पीड से हो, लेकिन ये सारे क्या थे, हमारे टोटल फैक्टर थे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन से रिलेटेड जो है कुछ सिद्धांत दिए गए, कुछ थ्योरीज दी गई है, उसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला थ्योरी है साइक्लिक थ्योरी। जब हम बात कर रहे हैं साइक्लिक थ्योरी की, तो कुछ साइकिल या कुछ सर्कल जैसा हमें लग रहा है। तो ये जो थ्योरी है, साइक्लिक थ्योरी का कहना ये है कि जो समाज है ना, जो हमारा समाज है, वो कुछ स्टेजेस से होकर गुजरता है, और उन स्टेजेस को जो है उन्होंने साइक्लिक फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट किया है। मतलब समाज जो है कुछ स्टेजेस से होकर गुजरता है, एक बार वो जो है कंप्लीट जो है उन स्टेजेस से होकर गुजर जाता है, उसके बाद जो है फिर से जो है दोबारा उसी स्टेजेस को जो है वो फॉलो करता है। मतलब ये जो प्रोसेस है वो क्या होता है, एक साइक्लिक फॉर्म में जो है चलते रहता है, मतलब रन करते रहता है ये प्रोसेस। और इनका मानना ये भी है कि जो इतिहास है ना, वो अपने आप को दोहराता है। इसी तरीके से जो हमारा समाज होता है, वो स्टार्टिंग से मतलब ये साइक्लिक जो चेन है, ये साइकिल जो है उसको वो फॉलो करता है, लेकिन एक टाइम के बाद जब ये साइकिल को कंप्लीट कर लेता है, तो फिर ये क्या करता है, उसी को रिपीट करता है, फिर से क्या करता है, उसको दोहराता है। तो जैसे मान लीजिए इनका मानना है कि किसी भी समाज का पहले उदय हुआ, स्टार्टिंग की बात हो रही है, नवीनीकरण की बात हो रही है, अभी न्यू बना है, तो पहले बर्थ होता है, फिर जो है एडोलसेंट होता है, ये सोसाइटी की बात हो रही है, ना कि किसी व्यक्ति की। उसके बाद जो है एडल्ट स्टेज आता है समाज का, उसके बाद जो क्या आता है, ओल्ड स्टेज आता है, उसके बाद जो है फिर से सोसाइटी में जो है कुछ नई चीजों का बर्थ होता है, फिर जो है एडोलसेंट, एडल्ट स्टेज और ओल्ड स्टेज जो है चलते रहता है। मतलब ये प्रोसेस जो है ये चलते रहता है। तो समाज जो है ये साइक्लिक जो स्टेजेस बने हुए उसको क्या करता है, फॉलो करते रहता है। ओल्ड स्टेजेस आया, फिर कुछ नया आ जाएगा, फिर ओल्ड, ये प्रोसेस मतलब इस स्टेजेस को फॉलो करके ओल्ड तक पहुंचा, फिर कुछ नया ऐड हो जाएगा। मतलब ये जो साइकिल की तरह जो है ना, ये पूरा का प्रोसेस जो है वो चलते रहता है। तो ये समझ में आ गया, ठीक। अब दूसरा हमारा थ्योरी है लीनियर थ्योरी। लीनियर का हिंदी होता है रेखीय। ये थ्योरी का ये मानना है कि सोशल चेंज जो होता है ना, सामाजिक परिवर्तन जो होता है, वो समय के अनुसार जो है ना हमेशा आगे की ओर होता है, ठीक है, मतलब उन्नति की ओर होता है। मतलब जो है समय जैसे जैसे बढ़ता जाता है, समाज में जो परिवर्तन है वो ऊंचाई को छूता जाता है, वो उन्नति करता जाता है, की ओर होता है। और इनका ये भी मानना है कि सामाजिक परिवर्तन जहां से स्टार्ट हुआ, जिस पॉइंट से जो है अब सोशल चेंज स्टार्ट हुआ है, तो कभी भी वो जो सोशल चेंज होगा वो रिवर्स नहीं आएगा। मतलब इस पॉइंट से अगर ये स्टार्ट हुआ है, तो ये आगे की ओर जो है बढ़ता चला जाएगा, आगे की ओर जो है वो गति करता चला जाएगा। इस पॉइंट से जो कभी भी बैक नहीं आएगा, कभी भी पीछे नहीं आएगा। तो लीनियर थ्योरी का जो है यही मानना था, सामाजिक परिवर्तन जो है वो समय के साथ जो है उन्नति करते चला जाता है, आगे की ओर जो है बढ़ते चला जाता है, एक लीनियर फॉर्म में। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, जब हम बात करते हैं इस थ्योरी का, तो इस थ्योरी का ये मानना है कि जो हमारा सामाजिक परिवर्तन है, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन जब हम बात कर रहे हैं सोशल चेंज की, तो समाज में कुछ अच्छा चेंज हो रहा हो या कुछ निगेटिव हो रहा हो, दोनों क्या है, दोनों सोशल चेंज ही है, चाहे पॉजिटिव वे में हो रहा हो चाहे निगेटिव वे में। तो ये जो थ्योरी है इसका हिंदी होता है विघटनात्मक सिद्धांत। तो ये बात करता है कि समाज में परिवर्तन तो हो रहा है, सोशल चेंज जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में, जस्ट इसके अपोजिट वो थ्योरी बता रहा है। वो क्या है, डाउन डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। समाज के जो भी हमारे सामाजिक स्थिति है, जो भी नियम है, जो भी आदर्श है, जो भी वैल्यूज है सोसाइटी के, वो क्या हो रहे हैं, उसमें परिवर्तन हो रहा है आज के समय में भी, लेकिन किस डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है वो परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इसको जो है इस तरीके से ग्राफ से जो है रिप्रेजेंट किया गया है, सोशल कंडीशन और वैल्यू। अब किस ओर ग्राफ जा रहा है, डाउन की तरफ। समय के साथ जो है ये क्या हो रहा है, हमारी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन किस दिशा में, तो निगेटिव डायरेक्शन में। इसका एक एग्जांपल ये भी है कि जैसे मान लीजिए जब हम बात करते हैं इस तरीके से
कि जो है 4 युग होते हैं, ठीक है, सतयुग, कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। तो जब हम बात कर रहे हैं कि 4 युग होते हैं, तो सतयुग के बाद जो है क्या आ रहा है, कलयुग आ रहा है। तो मतलब समाज का जो है चेंज देखने को मिल रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर। अगर इस वजह से हम बात करें तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सतयुग के बाद क्या आया, कलयुग आया। तो समाज के लेवल पे चेंज आया, लेकिन किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अप एंड डाउन थ्योरी। अप एंड डाउन थ्योरी, ये तो नाम से ही क्लियर है। इनका मानना ये है कि जो समाज में जो परिवर्तन होता है वो इस पैटर्न में होता है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। तो सोसाइटी में जो परिवर्तन होता है वो जो होता है वो इस तरीके से जो है उन्होंने उसको रिप्रेजेंट किया है ग्राफ के थ्रू। कभी जो है समाज में बहुत ज्यादा आर्थिक उन्नति हो जाती है, तो कभी समाज के अंदर हमको आर्थिक उन्नति देखने को मिलती है। तो ये जो चीजें हैं उन्होंने इस तरीके से ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। सोशल चेंज और टाइम का जो है ग्राफ है, मतलब ये इस तरीके से जो है पैटर्न को फॉलो करता है। कौन, सामाजिक परिवर्तन। ये जो हमारे चैप्टर 6 था सोशल चेंज, वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।